स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कौन है आसिफ रशीद जो कि AIMIM के मौजूदा विधायक मुफ्ती इस्माइल का मालेगांव सेंट्रल में खेल बिगाड़ सकते हैं? जी हां, मुफ्ती इस्माइल जो AIMIM के मालेगांव सेंट्रल से विधायक है मौजूदा, उनकी टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि आसिफ शेख मैदान में उतर सकते हैं। और इनके वालिद पहले भी मालेगांव सेंट्रल से विधायक रहे हैं और ये खुद भी विधायक रहे हैं। आखिर है कौन? मैं आपको बताता हूं। 2014 में आसिफ शेख को मुफ्ती इस्माइल को कितना वोट मिला, 2019 में आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल को कितना वोट मिला। मुफ्ती इस्माइल उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कि मुसलमानों की आवाज हक से उठाती है, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलती है। और मुफ्ती भी हैं इस्माइल और मुसलमानों मालेगांव सेंट्रल के मुसलमानों की आवाज को उठाते भी हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं मुफ्ती इस्माइल मालेगांव सेंट्रल से इलेक्शन जीते? अगर आप मालेगांव सेंट्रल से हैं तब भी आप कमेंट करें, या फिर आप कहीं से भी हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, तो मुझे बताएं आप चाहते हैं AIMIM मजबूत हो। चले मैं बताता हूं। 2014 में आसिफ शेख कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें वोट मिला था 75,326 और ये चुनाव जीते थे। उसी और AIMIM के कैंडिडेट मुफ्ती इस्माइल को 2014 में वोट मिला था 59,175। 2019 में एक कमाल दिखा कि मुफ्ती इस्माइल का वोट डबल हो गया और AIMIM के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल को वोट मिला था 1,16,906। उसी और कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ शेख को वोट मिला था 78,723। 2019 में मुफ्ती इस्माइल साहब का जो वोट था वो डबल हो गया और वो जीते 2019 में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 1999 में शेख रशीद जो कि आसिफ शेख के वालिद हैं, शेख रशीद, वो मालेगांव सेंट्रल से विधायक बने थे। 2014 में वो 2004 में भी वही विधायक बने और 2009 में जन स्वराज शक्ति पार्टी से मुफ्ती इस्माइल साहब 2009 में मालेगांव सेंट्रल से विधायक बने। उसके बाद 2014 में आसिफ शेख बने, 2019 में मुफ्ती इस्माइल बने। अब 2024 में कौन मालेगांव सेंट्रल का विधायक बनेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको चाहते हैं। अगर आप मालेगांव सेंट्रल से हैं तो आप बताएं कि मुफ्ती इस्माइल चाहते हैं कि वो जीते, आप लोग चाहते हैं कि मुफ्ती इस्माइल जीते या नहीं? क्योंकि मुफ्ती इस्माइल मुफ्ती होने के साथ साथ उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कि मुसलमानों के मुद्दे, मुसलमानों के मसले और हक के लिए आवाज उठाती है। उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका लीडर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर गरीबों, मजलूमों, बेसहारा की आवाज को बुलंद करता है, मुसलमान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात करता है और अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको जवाब भी देना जानता है। तो अगर महाराष्ट्र असेंबली में AIMIM के 15 से 20 विधायक या 10 से 15 विधायक पहुंचते हैं तो कोई भी अगर कुछ सवाल उठाता है हमारी शरीयत या किसी पर भी, तो AIMIM के विधायक जवाब देने के लिए मौजूद हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको चाहते हैं कि कौन मालेगांव सेंट्रल से चुनाव जीते। उसी और मैं बता दूं कि सोलापुर सिटी से अगर AIMIM के उम्मीदवार जीतते हैं तो वो पहले मुस्लिम विधायक बनेंगे और वहां से भी सोलापुर से भी AIMIM के कैंडिडेट जीत सकते हैं क्योंकि वहां की जो कांग्रेस प्रत्याशी थी 2019 में, वो 2024 में सांसद बन गई और वो एक काफी मजबूत कांग्रेस की कैंडिडेट मानी जाती थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस उस सीट पर क्या दाव चलती है, क्या वो मुसलमान को टिकट देते हैं या फिर किसी और को भी देते हैं। तो क्या कांग्रेस उस सीट पर जीतती है या AIMIM के फारूक शाब्दी साहब जीतते हैं? और आगे
अभी AIMIM के कैंडिडेट उम्मीदवार जो और हैं, अभी 5 सीटों पर अनाउंस हुए थे, अभी और होंगे 10 से 15 सीट और हो, या जितनी भी सीट पर AIMIM चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र चुनाव में, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। उसी और अगली वीडियो में बिहार की लेकर आऊंगा। बिहार के लिए आप लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।